राजस्थानी लोक संस्कृति, परंपरा और मरु जीवन शैली का प्रतीक ऊंट महोत्सव शुक्रवार को बीकानेर में पूरे शान और शौकत के साथ शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ नगर सेठ से ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक के जरिए किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विशेष रूप से शिरकत की। हेरिटेज वॉक के दौरान बीकानेर की समृद्ध विरासत, ऊंट संस्कृति और लोक जीवन की झलक ने देश विदेश से आए पर्यटकों का मन मोह लिया। हेरिटेज वॉक में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार, ऊंटों के साथ चलते लोक कलाकार, ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया। नगर सेठ क्षेत्र से शुरू हुई ये वॉक शहर की ऐतिहासिक गलियों और धरोहर स्थलों से होकर गुजरी, जहां पर लोगों ने इनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। महोत्सव के दौरान ऊंटों को पारंपरिक श्रृंगार के साथ सजाया गया। ऊंट नृत्य, ऊंटों की साज सज्जा प्रतियोगिता और ऊंटों से जुड़ी लोक कथाओं ने दर्शकों को बहुत आकर्षित किया। इसके साथ ही कालबेलिया नृत्य, गैर नृत्य, चक्री नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियों ने मरु संस्कृति को एक बार फिर जीवंत तस्वीर में बदल दिया। इस ऊंट महोत्सव में बीकानेरी खान पान भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रसगुल्ले, भुजिया, घेवर, कचौरी, रबड़ी और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू से पूरा आयोजन स्थल महक उठा है। देश विदेश से आए पर्यटकों ने बीकानेर के स्वाद का जमकर आनंद लिया। इस अवसर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऊंट महोत्सव न केवल बीकानेर की पहचान है, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच भी प्रदान कर रहा है। ऐसे आयोजनों से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को नई पहचान। सभी को मेरा नमस्कार। माननीय विधायक जी केटानंद जी ब्यास साहब और माननीय जिला कलेक्टर और आप सभी हमारे राठौड़ साहब और सभी अधिकारीगण, आज तो ये हेरिटेज वॉक हो रही है। मेरा अभी इतना ही काम है कि हेरिटेज वॉक की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। अभी इतना ही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उत्सव शानदार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्या करना है, कुछ करना है क्या? आवे सर्वावे पर देवर माने आवे, हीरो जस नर नारी आवे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाया गया है वर्षा जी जोशी ने। जोरदार तालियां बजाइएगा। My name is Lucas and I'm here in Bikaner for the first time for the Camel Festival. I heard it's going to be very good. The walk heritage is amazing, so I'm very excited for it. Your name and country? My name is Lucas and I am from Chile. क्या मानता हूँ? मैं पिछले 17 साल से बीकानेर से बाहर रही हूँ। इतने साल के बाद में कैमल फेस्टिवल देख के आप सुपर एक्साइटेड, बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत ओवरवेलमिंग है। वापस अपनी मिट्टी में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान की पोशाक, पहले पोशाक के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? राजस्थान की पोशाक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आपने देखा होगा कि देश विदेश हेरिटेज वॉक है, उसको क्या क्या देखा जा रहा है? हेरिटेज वॉक को क्या क्या देखा जा रहा है? हेरिटेज वॉक में हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, आप देखिए पीछे राजस्थानी वेशभूषा में सजे हुए आ रहे हैं। बहुत सुंदर
देखिए कैमल फेस्टिवल जो 9 से 11 जनवरी के बीच में है बीकानेर में, ये रिकॉर्डिंग चाहिए हमारी जो बीकानेर की संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देगा। ये महत्वपूर्ण एक हमारा इवेंट है जिसकी शुरुआत आज से हुई। क्या क्या लगता है कितना टूरिज्म को इससे बेनिफिट मिलेगा इससे? टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जब स्थानीय जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इस इवेंट से। पर जिस तरीके से जो ऊँट के नाम पर ये आयोजन होता है, लेकिन ऊँटों का प्रदर्शन अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। आज हेरिटेज वॉक में भी एक आधा ही ऊँट नजर नहीं आ रहा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है ऊँट हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है ना, ये जानकारी देने के लिए अगर ऊँट क्यों महत्वपूर्ण रहा हमारी संस्कृति में, ये जानकारी देने के लिए आज का ये इवेंट है। सर विदेशी पर्यटक एक भी नहीं दिखाई दे रहा। होंगे ना विदेशी पर्यटन, आप अभी साथ में नजर एक नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात चल रही है, उसको लेकर ये भी एक उद्देश्य है कि बीकानेर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपार संभावना है। इस गतिविधि से जो नाइट टूरिज्म का जो हमारा योजना है उसको बढ़ावा मिलेगा।